ज्ञान पंथ कृपान कय धारा, अपरत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निरवाई, असो कैवल्य परम पद लाई। ज्ञान का मार्ग कृपाण की धार के समान है, दुधारी तलवार के समान है। हे पंक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। जो ज्ञान का मार्ग है वो दुधारी तलवार के समान है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, असंत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोय मुक्त गोसाई, अनैक्षित आवय बरी आई। कहते हैं संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है। कैवल्य रूप परम पद क्या है? मोक्ष। किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए ही जबरदस्ती आ जाती है। इतना बड़ा जो मोक्ष का पद है, मुक्ति का पद है, भगवान श्री राम जी के भजन करने से ही जबरदस्ती मुक्ति मिल जाती है। अरे जिम थल बिना जल रह न सकाई, और कोटि भांति को करय उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, और न सकहि हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता है, थल चाहिए, जल के लिए थल भी चाहिए। चाहे करोड़ों उपाय कर लें, पानी नहीं रुक सकता है, थल तो चाहिए। वैसे ही हे पंक्षीराज गरुड़ सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। जो मोक्ष का सुख है वह भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता है। अरे अस विचार हरि भगत सयाने, मोक्त निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिन जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविद्या नाशा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। जो विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग हैं, जो हरिभक्त हैं, वो भक्ति पर लुभा जाते हैं और मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए। भक्ति करने से संस्कृत की जड़ जो है अविद्या, बिना ही यत्न के, बिना ही परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है, अपने आप नष्ट हो जाती है। जिसके अंदर भक्ति आ गई, उसके अंदर से जो अविद्या है वो अपने आप नष्ट हो जाती है। अरे भोजन करिय त्रिपित हित लागी, जिमिसो असन पचवै जठरागी। असरी भगत सुखम सुखदाई, अको समूढ़ न जाई गोसा सोहाई। अस हरि भगत सुगम सुखदाई, अको समूढ़ न जाई सोहाई। कहते जैसे भोजन किया जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारे कहे सुने पचा डालती है। उसके लिए सोर्स नहीं लगाना पड़ता कोई। भोजन किया, जठराग्नि अपने आप पचाती है। हम भोजन क्यों करते हैं? अपनी तृप्ति के लिए। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहाए, ऐसा मूढ़ कौन है? और सेवक से भाव बिना भवन तरही उर्गारी, भजऊं राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना
नहीं हो सकता। जब तक अपने अंदर ये भाव नहीं आएगा तब तक मनुष्य इस संसार भवसागर से नहीं तर सकता है कि मैं सेवक हूं और प्रभु हमारे स्वामी हैं। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री राम जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। अरे जो चेतन का जड़ करई जड़ई कर चैतन्य अस समर्थ रघुनायक भजई जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देते हैं, प्रभु की ऐसी कृपा है कि जो चेतन है उसे जड़ कर सकते हैं और जड़ को चेतन बना सकते हैं। ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जीव भजते हैं, वे धन्य हैं। जो भगवान श्री राम जी को भजते हैं वे जीव धन्य हैं। और कहु ज्ञान सी ढांत बुझाई सुनाऊ भगत मन कय प्रभुताई। और राम भगति चिंता मनि सुंदर बसई गरुण जा के उर अंदर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर आपको बता दिया। काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ से कि मैंने जो ज्ञान का सिद्धांत था वो आपको समझाकर बता दिया। अब भक्त रूपी मणि की प्रभुता भी सुनिए। जो भक्त रूपी जो मणि है उसकी क्या महिमा वो सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है, चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके अंदर बस जाती है क्या करती है? और परम प्रकाश रूप दिन राति अनेक छुचहिया दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा लोभ बात नहीं ताही बुझावा। और प्रबल अविद्या तम मिट जाई हारई सकल सलभ समुदायी। खलकामादि निकट नहीं जाही अब सही भगति जाके और माही। जिसके हृदय में ये बस जाती है भगवान श्री राम की सुंदर भक्ति चिंतामणि जो है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश देती है। भक्ति रूपी जो चिंतामणि है परम प्रकाश दिन रात देती है। उसको दीपक घी बत्ती उत्ती की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार मणि एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, मणि का तो चिंतामणि है। फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती। जब मणि है तो दरिद्रता जो मोह रूपी दरिद्रता है वो पास नहीं आएगी उसके, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि के दीपक को नहीं बुझा सकती है। उस प्रकाश को हवा नहीं बुझा सकती जो लोभ रूपी हवा है, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से प्रकाश नहीं कर रहा, उसमें कोई घी वगैरह नहीं लग रहा है। उसके प्रकाश से अविद्या प्रबल अंधकार मिट जाता है। जो अविद्या का अंधकार है, प्रबल अंधकार है हमारे अंदर, वो मिट जाता है। जो हमारे अंदर घमंड है, मद है, मद आदि जो पतंगों का समूह है, फतिंगे हैं, सब हार जाते हैं। जिसके हृदय में भक्ति बस जाती है उसको काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास ही नहीं आते। अरे गरल सुधा सम रहित होइत मन भिन्न सुख पावन कोई। व्यापही मानस रोगन भारी जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र के समान हो जाता है। जिसके अंदर भगवान की भक्ति बस गई, श्री राम की भक्ति बस गई, उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं उनको नहीं व्यापता। जिनके पास ये मणि है उनके पास ये मानस रोग भी नहीं है, दुख भी नहीं होता किसी प्रकार का। रामो भगति मन उर बस जाके दुख लवले सन सपन ताके। और चतुर सिरो मन ते ही जग माही जही मन लाग सुजतन कराही। श्री राम भक्त रूपी मणि जिसके हृदय में बस जाती है उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख
नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, वही समझदार हैं जो उस भक्त रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। ऋषो मन यद्यपि प्रगट जगय हई, राम कृपा बिना नहीं को लाई। सुगम उपाय पाइबे के रे नरत भाग्य देह भटवे रे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, प्रकट है, पर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई नहीं पा सकता है, कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं पा सकता। जब प्रभु श्री राम की कृपा न हो वो भक्ति रूपी चिंतामणि नहीं दिखती। उसके पाने के उपाय भी बड़े सुगम हैं, बड़े सरल उपाय हैं, पर अभागे मनुष्य उस उपाय को भी ठुकरा देते हैं। पवन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मिय सज्जन सुमत कुदारी, और ज्ञान विराग नयन उरगारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं, वेद और पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वत में सुंदर खाने हैं, और संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य जानने वाले मर्मी हैं, जो संत पुरुष हैं। और सुंदर बुद्धि कुदार है, खोदने वाली कुदार है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उसके नेत्र हैं। अरे भाव सहित खोजय जब प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खानी। मोरय मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्त रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर होते हैं, जो उनके दास हैं उनसे बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरहर संत समीरा। तो सब कर फल हरि भगत सुहाई, और सो बिन संतन काहू पाई। श्री राम जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं, बादल हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं, हवा हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। सारे साधनों का फल क्या है? भगवान की भक्ति है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। जो संत है वही भक्ति पाता है। अरे अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति बड़ी ही सुलभ हो जाती है। संत भी कैसे हो पहले बता रखा है गरुड़ जी ने, पहले बताया संत और संत के लक्षण बताया। अरे ब्रह्म पयो निद मंदर, ज्ञान संत सुराई। कथा सुधा मति काढ़ई, भगति मधुरता जाय। ब्रह्म वेद, वेद ब्रह्म क्या है? वेद समुद्र है, ब्रह्म समुद्र है। ज्ञान मंदराचल पर्वत है और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत को निकालते हैं, जिससे भक्त रूपी मधुरता बसी रहती है। किसमें? इस अमृत में। तो बीरति चरमयस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी। अजय पाई सोहर भगते, देख खगे सविचार। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पंक्षीराज, इसे विचार करके देखिए।